राज्यसभा सांसद संजय राउत ने रविवार को जब मां से कुछ इस भावुक अंदाज में विदाई ली थी तो संकेत साफ था कि ईडी अधिकारियों के साथ जाते हुए शिवसेना प्रवक्ता को अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। रात के 12 बजे आखिरकार उस शख्स सुबह पर मोहर भी लग गई जब पात्रा चौल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की हिरासत को गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। राउत की गिरफ्तारी से पहले करीब 9 घंटे तक उनके घर की तलाशी हुई। राउत के घर की तलाशी में ईडी को करीब 11.5 लाख रुपए कैश मिले। राउत से करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ भी हुई। आरोप है कि राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पात्रा चाल जमीन घोटाले में शिवसेना एमपी संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कल करीब 9 घंटे उनके घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। ईडी के अफसर सवेरे 7 बजे उनके घर पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें ईडी के दफ्तर लाया गया। ईडी के दफ्तर उन्हें समन देकर बुलाया गया था। वहां पर करीब 5 से 6 घंटे पूछताछ करने के बाद आधी रात के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर देर रात तक गहमागहमी रही। दिल्ली से आए सीनियर अधिकारी संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे। गिरफ्तारी की खबर आते ही ईडी दफ्तर के बाहर शिव सैनिक फिर से जुटने लगे और नारेबाजी तेज हो गई। जो कभी नहीं होने वाला था वो चीज संजय राउत साहब ने करके दिखाया था। भाजपा को कहीं ना कहीं उसका खेत था, उनको जलन थी, ईर्ष्या थी, उनके हाथ से सत्ता निकली गई थी। उसके लिए टारगेट करके संजय राउत साहब को टारगेट किया गया। अभी दिल्ली मैनिपुलेट किया है सर, आए यहाँ पे राउत साहब अभी मैनिपुलेट किया है और ऐसा मतलब इन लोगों की सत्ता है ना, बीजेपी की सत्ता है, वो लोग सब कर सकते हैं। संजय राउत के भाई सुनील राउत को गिरफ्तारी की औपचारिक सूचना दी गई। सुनील राउत ने आरोप लगाया कि ईडी संजय राउत से डर गई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय राउत के भाई का कहना है कि जो पैसे तलाशी के वक्त मिले हैं वो अयोध्या के दौरे के लिए रखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट का ये सब फ्रेम बनाई थी, लेकिन संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे। राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जहां पे पूछताछ चल रही थी वहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय राउत के भाई सुनील राउत यहीं पिछले 7 घंटे से इंतजार कर रहे थे। जब संजय राउत आए थे तब उनकी गाड़ी में एक सूटकेस था। अभी थोड़ी देर पहले जब अरेस्ट मेमो सुनील राउत को पकड़ाया गया तो वापस आए, गाड़ी से वो सूटकेस लिया और दफ्तर में वापस पहुंचाया। संजय राउत पूरी तैयारी से आए थे, उन्हें मालूम था कि ये गिरफ्तारी होने वाली है और आखिरकार पथरावाला चौल वाले मामले में तकरीबन 1000 करोड़ का जो स्कैम बताया जा रहा है उस मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय राउत ने कल खुद भी कहा है कि उनके खिलाफ तमाम आरोप झूठे हैं, लेकिन बीजेपी ईडी की इस कार्रवाई के साथ खड़ी है। मेरे खिलाफ जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत की विदेश प्रवास, उनकी गाड़ियां, उनके प्लेन टिकट, उनके होटल बुकिंग कौन खर्चा कर रहा था? दुबई में जो मीटिंगें हुई है उसकी जो जानकारी जब जनता के सामने आएंगी, दुबई में संजय राउत जाते थे, किससे मिलते थे, कौन बिल्डर आता था, क्या सेटलमेंट होता था, ये सब जानकारी जब बाहर आएगी तो मुझे विश्वास है कि संजय राउत पे कड़ी कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप तेज है। संजय राउत के समर्थन में और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। अमरावती और पुणे में शिव सैनिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आज संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ईडी राउत की हिरासत की मांग करेगी। मुंबई से साहिल जोशी, दिव्येश सिंह और विद्या के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय राउत की गिरफ्तारी पर जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल लगाने के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा में चर्चा की मांग की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से नियम 267 के तहत काम रोककर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग है। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा चेयरमैन को ये नोटिस दे चुकी हैं। नोटिस की तस्वीर देखिए। ये रिक्वेस्ट दरअसल
प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से डाली गई है। ये राज्यसभा के चेयरमैन को ये नोटिस भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सारे मुद्दों को रोककर पहले संजय राउत की गिरफ्तारी पर चर्चा की जाए। देव कोटक मेरे सहयोगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ गए हैं और साथ ही ऋत्विक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो कि अभी मातोश्री पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर बाद। सबसे पहले ऋत्विक, आप पर आते हुए, जिस तरीके से कल लंबी पूछताछ चली, आरोप ये लगा कि संजय राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो गिरफ्तारी तक के लिए तैयार थे, तमाम तैयारियां उन्होंने कर ली थी। जी बिल्कुल, तैयारी तो पूरी थी, क्योंकि 27 को जब उन्हें समन्स भेजा गया था तभी से ये बात चल रही थी कि संजय राउत गिरफ्तार कर दिए जाएंगे। हालांकि समन्स के बाद, समन्स आने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं ईडी को जवाब नहीं दिया। जो सेशन जो पार्लियामेंट में शुरू है उसका दाखिला देते हुए वो ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। तब जाकर कल सुबह हमने देखा ईडी के अफसर उनके घर पहुंचे और 13 घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार देर रात रविवार को संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह जरूरी है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि कल अनौपचारिक तौर पर जब वो शिव सैनिकों से बात कर रहे थे मातोश्री में, उस समय हमने देखा कि फिर से एक बार ईडी पर निशाना साधा गया, केंद्रीय एजेंसियों पर निशाना साधा गया, केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। उद्धव ठाकरे का यही कहना है कि पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि अब गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर हो गई है और हमें यह देखना जरूरी है कि पार्टी प्रमुख तौर पर उद्धव ठाकरे आज क्या मीडिया से बात करेंगे, क्या पार्टी की भूमिका सामने रखेंगे, क्योंकि जो मामला पत्राचाल का सामने आ रहा है उसमें गड़बड़ियां तो दिख रही है। हालांकि पूछताछ अभी जारी है और संजय राउत को आज सुबह कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। देव कोटक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। देव, मेडिकल जांच के लिए संजय राउत को कब तक ले जाया जा सकता है, और साथ ही इस पूरे मामले में संजय राउत तक ही सिर्फ गिरफ्तारी सीमित है या आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जी फिलहाल तो संजय राउत को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जैसे जैसे खुलासा होते जाएगा और नाम सामने आता जाएगा और लोगों का किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है या क्या रोल है इस केस में लेकर कि वो लोग कितने बेनिफिशियरीज है, अगर कोई पैसे रिसीव करता है या किसी के नाम पे प्रॉपर्टी के कागजात या डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो उन्हें भी जरूर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। हालांकि अभी तुरंत नहीं कह सकते कि उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जांच वाला मामला है, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और उनका रोल एस्टैब्लिश किया जाएगा कि वो लोग किस कैपेसिटी में और कहां पर बेनिफिशियरी रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कोई रॉन्ग डूइंग का मामला सिद्ध होता है तो उन्हें भी हिरासत में लेकर अरेस्ट जरूर किया जाएगा। और आपका जो पहला सवाल था कि संजय राउत को कौन से अस्पताल और कितने बजे ले जाया जाएगा, अभी हुए हैं 9:20 तकरीबन, अभी से 1-1.5 घंटे में उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि सुनील राउत जी ने कल शाम में बताया था कि 11:30 पौने 12 तक उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो उसके पहले उनका पूरी तरह यही एक ऑब्जेक्टिव होगा कि उन्हें मेडिकल के लिए ले जाए जे अस्पताल में, और वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है, चेकअप वगैरह क्लियर कर दी जाए, वो निपटाकर उन्हें सीधा वहीं से कोर्ट ले जाया जाएगा। और हालांकि कोर्ट में जिस तरह की दलीलें होगी वो लोग एक्स्ट्रा कस्टडी के लिए प्रेस करेंगे, और क्योंकि ये मामला अभी जस्ट खुला है और कल एक पूरा दिन 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उनको अरेस्ट करके, तो इसीलिए जो जांच अधिकारी है ईडी के वरिष्ठ, वो यही चाहेंगे कि आदरणीय जो न्यायालय है वो उन्हें थोड़ा और समय दे ताकि जांच पड़ताल हो पाए, ढंग से पूछताछ हो पाए